नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com राजस्थान चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूं भादरा विधानसभा क्षेत्र के गांव अजीतपुरा में और आज बड़ी जनसभा है वो आयोजित की गई है। बलवान पुनिया इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे चल रहा है चुनाव प्रचार? आपसे शायद मेरी चौथी बार बात हो रही है या पांचवी बार हो। आपको क्या महसूस हो रहा है? कारवां बढ़ रहा है और ये बढ़ना ही था, ये बढ़ना ही था, ये बढ़ना इसलिए जरूरी था कि हमने पिछले 5 साल में कभी काम में कमी नहीं छोड़ी। दूसरी बात, कभी काम पूरे नहीं होते। लोग देखते नीयत, एफर्ट्स, प्रयास क्या है। अगर सद्भावी प्रयास हैं तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। हमने कोरोना में कमी नहीं छोड़ी लोगों को बचाने की। नहीं बचा पाए, वो नहीं बच पाए, अलग बात है, लेकिन हमने प्रयास करा तो लोगों ने माना कि बलवान पुनिया ने प्रयास करा है। आज ये सद्भावना का ही परिणाम है, ये हजारों हजार लोग। और मैं आपको आज बता रहा हूं, ये परिणाम भी हमारे पक्ष में आएगा। चुनाव का 40,000 वोटों से हम चुनाव जीतेंगे। 22 तारीख को 1 लाख लोग आएंगे। कोई सीमा नहीं बचेगी लोगों को रोकने की। इतनी जगह की व्यवस्था कर रहे हैं हम कि 1 लाख लोग समा जाएं। उसकी वजह है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। नीयत के फल लगे साहब। आज जिस तरीके से लोगों ने अप्रिशिएट करा, आज के युग में जिस टाइप की साफ सुथरी राजनीति करने की मैंने कोशिश करी है, वैसी राजनीति आज के ज़माने में आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैंने जिस दिन आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस पर्चे के बाद करी थी, मैंने जो बातें बताई थी, आप उस नेपथ्य में जाइए, आपको एक एक चीज सच साबित मिलेगी। जो जो चुनाव के नजदीक जाएंगे, जर्रा जर्रा गूंज उठेगा, चप्पा चप्पा। और ये जो ही एक गड्डी में बैठे, जो घराने आपस में राजनीति करते थे आमने सामने, उससे जनता को ये रिएक्शन हुआ कि काम करने वाले लोगों को ये कैसे रोक सकते हैं। चौधरी ज्ञान सिंह के बाद अगर कोई बड़ा बजट लेकर के आया इस भादरा में, बलवान पुनिया है। मंत्री मैं भी बन सकता था, मैं नहीं बना। मंत्री में बनता तो पोर्टफोलियो मुझे मिलता, मैं भादरा की जनता को सेवा नहीं दे पाता। मैंने 3 चीज दी है भादरा को: समय, समर्पण और त्याग। पूरी जिंदगी लगाई है मैंने। 47 ईयर एज है मेरी। मैंने पूरा होल टाइम राजनीति में खर्च करा है, और राजनीति भादरा में। समर्पण इतना कि दूसरा हमारा कोई धंधा नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। और त्याग ये कि लोग कहते थे कि जीतने के बाद कौन बख्शता है, हाथ लग गया कौन बख्शे है। मैंने किसी की तरफ, किसी की जेब की तरफ न देखा न देखने दिया, जहां तक मेरी कोशिश। तीनों चीजों का परिणाम है कि आज लोग जुड़ रहे हैं। पोर्टफोलियो की आपने बात की कि आपने मंत्री का पद ठुकराया, तो आगे जिस तरह से, क्योंकि समीकरण जिस तरह से बनते जा रहे हैं राजस्थान में, आपको क्या लग रहा है ये मौका फिर मिल सकता है आपको? मैंने कहा नहीं है तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। और जो आपके विरोधी हैं वो सारे, जो कि चुनाव लड़ते रहे आपस में, आमने सामने भी चुनाव लड़ते रहे, अब वो सारे ये कह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जो है कॉमरेड बलवान पुनिया है उसको मत जीतने दो, हमें वोट दो, हम काम करवाएंगे, हम विकास करवाएंगे, भादरा का जो जितना विकास है वो हम करवा पाएंगे। मैंने ये कह दिया कि मैं अगली बार आऊंगा अजीतपुरा 2028 में, तो मुत्रादाबाद से सड़क से आऊंगा। तो ये लोगों को यकीन हो सकता है, क्योंकि मैंने सड़कें बनाई हैं, नई सड़कें। रिन्यूअल छोड़ो, नई सड़कें बनाई है। मैं दर्जनों नहीं, मैं आपको 50 सड़कें बता दूं जो मैंने बनाई है। उसने एमएलए कोटे के अलावा 500 मीटर सड़क नहीं बनाई नई। तो उसकी बात पर लोग भरोसा करें कि मेरी बात पर करें। मतलब जाऊंगा तो बह
जगह जान की बाण है, लद्दा गाँव है जगह लद्दन की बाण है। तो लंबे समय से आपको क्या लग रहा है कि जो ये घराने हैं वो यहाँ संसदीय सचिव रहे, विधायक रहे, इस इलाके में काम नहीं हुआ? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सड़कों का जाल बिछा और बाकी जो नहरों में जो है वो विस्तारीकरण हुआ, बाकी जो योजनाएं चलाई। मेरे भाई जयदीप डूडी संसदीय सचिव थे, यहाँ से नहरी सिंचाई क्षेत्र विकास विभाग है ना, वो कर्णपुर चला गया था। सीएडी मोदी जी ने आते सीएडी खत्म कर दी संजीव बाबू के राज में। खाड़ों के बजट तो मैं लेके आया 112 करोड़ 84 करोड़ 1। सीएम साहब ने कहा सीएडी बंद हो गई, क्योंकि आपकी सरकार सीएडी का बहाना सुनने के लिए थोड़ी बचाई है, काम करने के लिए बचाई। पैसे दो सीएम साहब, बिल्कुल देंगे, दिए उन्होंने। वार पलटवार लगातार चल रहे हैं। नेत्राना में पहले ये दावा किया जा रहा था कि बीजेपी एक तरफा जीतेगी, कल दोनों ने कार्यक्रम किए, लेकिन अब लोग हैं वो हैरान हो रहे हैं कि ये सब एक का एक चुनाव है वो कैसे पलटता हुआ दिख रहा है। मेरे आदमी पहले गांवों में थे, नहीं खेतों में थे। मैं जब आप मेरा पहला इंटरव्यू करने आए थे मोमनवास गांव में, मैं आपको कहीं हैरान परेशान दिखा था क्या उस दिन? मैं कॉन्फिडेंस में नहीं था क्या? आज भी कॉन्फिडेंस। अभी 40,000 से अगर मैं कम जीता तो ये मेरी बेइज्जती है। बेइज्जती है। अब ये राठौड़ साहब और लग गए, संदीप ढूकिया ने प्रोग्राम कर दिया, शेर सिंह जी लगे, ये लीड बढ़ रही है, लीड बढ़ा के छोड़ेंगे ये। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुंचे। ये थे हमारे साथ बलवान पूनिया जुड़े, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया।